चलिए अब इसमें का छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कर रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यह कुछ समीकरण दिए गए हैं, क्या करना है, इनको हमें हल करना है और हल करके एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले इसमें क्या, पहले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, क्या दिया है, तो 4 3x5 यह बराबर है तो yz1 और 5 के। ठीक है, तो जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी तो आपस में बराबर होने चाहिए, तो अवश्य बराबर होगा। तो देखिए, तो यहाँ कह सकते हैं, इसलिए यहाँ 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। 4 इज इक्वल टू y लेंगे, यानी y इज इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास 4, और 3 बराबर कितना लेंगे हम लोग, z लेंगे, यानी कि z बराबर कितना निकल रहा है, तो 3 निकल रहा है, और x बराबर कितना लेंगे हम लोग 1। तो यहाँ अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर कितना निकल गया 1 कामा y बराबर 4 तथा z बराबर 3, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें का दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारे पास, दूसरे में दिया है क्या दिया हमारे पास, तो x प्लस वाई और यहाँ 2 दिया है, और यहाँ 5 प्लस जेड दिया है, और यहाँ एक्स वाई दिया है, और यह बराबर है तो 6 2 5 और 8 के। ठीक है, तो जब यह दोनों अवयव भी आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर करते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं क्या होगा हमारे पास, यहाँ इसलिए कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या होगा हमारे पास 6 होगा। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास 5 प्लस z बराबर कितना होगा हमारे पास 5 होगा। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, और x y बराबर कितना लेते हैं हम लोग 8 लेते हैं, यानी कि x y बराबर 8। इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले समीकरण इसको और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, यहां से हम पहले इसको हल करके क्या करते हैं, पहले हम यहां से z का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहां पर हम लोग समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा हमारे पास 5 प्लस z बराबर 5 दिया है, 5 से 5 क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी कि फाइनली z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से लिखते हैं, यहाँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। तो यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसको हम समीकरण 4 बना लेते हैं, और क्या करते हैं, ये x का मान हम इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए, तो रखते हैं 3 में। तो x का मान क्या बन रहा है हमें 6 माइनस वाई, तो यहाँ कितना होगा हमारे पास 6 माइनस वाई इंटू में कितना है y बराबर कितना है 8 है। तो हल करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा हमारे पास
6y माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 8। क्या करते हैं, इन सारे पद को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से कितना निकलेगा हमारे पास, यह उधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये जाएगा उधर तो माइनस में 6y, और उधर से पहले से कितना है हमारे पास प्लस में 8 है, और इधर कितना बचेगा, तो 0 लिख दिए यहाँ। क्या करते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 हो रहा है। तो इसका गुणनखंड कितना आ रहा है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 2y प्लस में 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो रहा है, दोनों में y कॉमन है, तो y माइनस 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो y माइनस 4 यहाँ बच रहा है 0। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से यदि y का मान निकालना चाहे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा या 4 निकलेगा। यहाँ से 2 निकल रहा है और यहाँ से 4 निकल रहा है। क्या करते हैं, एक बार y का मान 2 भरते हैं इसमें, और एक बार 4 भरते हैं इसमें। तो यहाँ लिखते हैं, जब y इज इक्वल टू 2 हो तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास, 6 माइनस 2 बराबर 4, और जब y बराबर 4 हो तो x बराबर कितना निकलेगा हमारे पास, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग, अतः x बराबर कितना 4, कामा y बराबर 2, तथा z बराबर कितना निकला है, तो z बराबर हमारे पास यहाँ से 0 निकला है। ठीक है, या एक बार ये वाला मान लिए हैं और एक बार ये वाला मान लेते हैं, या x बराबर कितना लेंगे हम 2, कामा y बराबर 4, तथा z का तो मान एक ही ना मिला है, बार बार हम 0 ही लेंगे, यानी z इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों स्थितियां हमारे पास संभव हैं। हो सकता है दोनों उत्तर माला में दिया हो या दोनों में से कोई एक दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये वाला प्रश्न को हल करते हैं, तीसरे को हल करते हैं। तो देखिए तीसरे को, तो यहां से हल करते हैं तीसरा प्रश्न इसमें का। क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दिया है, क्या दिया हमारे पास, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ x प्लस जेड, और यहाँ y प्लस जेड बराबर कितना दिया हमारे पास, 9, 5 और 7 दिया है। तो यहाँ इसलिए कह सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1, और x प्लस z बराबर 5 समीकरण 2, और y प्लस z बराबर 7 समीकरण 3। यानी एक बार इतना बराबर इतना ले लिए हैं, और एक बार इतना बराबर इतना ले लिए हैं, और एक बार इतना बराबर इतना ले लिए हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से x, y और z का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में से इस 3 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, तो जब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ कितना है y प्लस जेड, इधर कितना है हमारे पास 9, इधर कितना है हमारे पास 5। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये सारे कट जाएंगे, और यहाँ कितना बचेगा x बराबर कितना निकल रहा है हमारे पास, 9 में से 5 गया तो 4x का मान निकल गया। क्या करते हैं, x का मान हम लोग इसमें भर देते हैं, तो यहाँ से z निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x का मान, यहाँ से करते हैं, चलिए यहाँ से, यही से देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो
तो समीकरण 2 में जब x का मान हम इसमें रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ 4 भर देंगे तो कितना होगा हमारे पास 4 प्लस z बराबर 5, यानी कि यहाँ से z बराबर कितना निकल रहा है 5 माइनस 4 बराबर 1। अब करते हैं यही z का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं z का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखते हैं 3 में। तो z का जब क्या भरना है हमें 1 भरना है तो y वैसे ही रहेगा, यानी y प्लस 1 बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ से हल करेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा 7 माइनस 1 बराबर 6। तो यहाँ कह सकते हैं अतः x बराबर कितना निकला है तो 4 निकला है, कामा y बराबर 6 निकला है, तथा z बराबर कितना निकला है तो 1 निकला है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल था, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए इसमें का 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कर रहा है हमारे पास समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 और 13 दिया है। अर्थात हमारे पास दो अवयव समान दिए हैं, जिसमें यह बराबर यह है, यह बराबर यह है, यह बराबर यह है और यह बराबर यह है। से क्या करना है हमें a b c तथा d के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या करते हैं पहले हम लोग जो दिया है हमारे पास यह दोनों अवयव आपस में समान है, क्या करते हैं पहले इसको हम लोग उतार लेते हैं जो कहते हो। ठीक है, उतार लेते हैं। जब ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी तो आपस में समान होंगे, तो इन्हें लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग, इसलिए a माइनस बी बराबर कितना होगा -1 होगा। a माइनस बी बराबर -1 होगा। इसको बनाते हैं हम समीकरण 1। फिर 2a प्लस c बराबर कितना होगा 5 होगा। इसको बनाते हैं हम समीकरण 2। फिर 2a माइनस b बराबर कितना होगा 0 होगा। इसको बनाते हैं हम समीकरण 3। फिर 3c प्लस d बराबर कितना होगा 13 होगा। इसको बनाते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में b के गुणांक क्या है आपस में बराबर हैं और चिन्ह क्या है समान है। तो करते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। घटाएंगे तो वहां से b वाला पद कट जाएगा और a का मान वहां से निकल जाएगा। जब a निकलेगा तो a का मान इसमें या इसमें या इसमें किसी में भर देंगे तो b और c निकल जाएगा। b से निकलेगा तो वहां से d भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो करते हैं पहले हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 माइनस 1 से, तो माइनस करते हैं 3 में से करते हैं माइनस, तो पहले 3 को उतार लेते हैं, यानी कि 2a माइनस b बराबर 0। a क्या है a माइनस b बराबर -1। घटाना है तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस है और ये प्लस और ये प्लस, ये पद कट जाएगा। 2a में से a गया तो a बराबर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। a का मान निकल गया तो क्या करते हैं a का मान हम लोग किसी में भर देते हैं, क्या करते हैं a का मान इसमें भर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ a का मान क्या भरना है हमें 1 भरना है। तो यहाँ 1 भरते हैं, क्या मिलेगा 1 माइनस b बराबर -1। हमें यहाँ से b का मान निकलना था तो माइनस b छोड़ देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। उधर पहले से -1 है और ये जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। यानी कितना मिल रहा है -b बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, यानी b बराबर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं a का मान इसमें रख देते हैं। जब a का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ c निकल जाएगा, c निकलेगा तो यहाँ से d भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं a का मान इसमें रखते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं a का मान समीकरण
किस में रखने पर? तो 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास 2 × a है, तो 2 × a का मान कितना है? 1 है, और प्लस में c है बराबर में 5 है। तो 2 एकम 2, और क्या करते हैं 2 को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास c बराबर 5, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ से c बराबर 5 में से 2 गया 3। ठीक है, क्या करते हैं अब यहाँ से c का मान हम लोग इस समीकरण 4 में रख देते हैं। जब c का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हम लोग d भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो 4 में रखते हैं सी का मान, तो यहाँ कितना होगा हमारे पास 3 गुणे सी का मान कितना है? तो 3 है, तो यहाँ 3 भर देते हैं। प्लस में कितना है? डी है, बराबर में कितना है? तो 13 है। हल करते हैं 3 तरीके, 9 प्लस में डी बराबर 13, तो यहाँ से d बराबर 13, 9 को उधर भेज देंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास d बराबर कितना आ रहा है? 13 में से 9 गया 4, 9 4 13 होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहीं पर नीचे, अतः a बराबर कितना निकला है? 1 निकला है, कामा b बराबर कितना निकला है? कहाँ गया b? पकड़ो। c बराबर कितना निकला है? तो 3 निकला है, तथा d बराबर कितना निकला है? तो 4 निकला है। ये तो एक क्रम बन गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारे पास कि a = aij m × n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो इसमें से कौन सा सही है? तो चूंकि हम जानते हैं कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो इसमें हमारे पास m क्या है? पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है? स्तंभों की संख्या। तो दोनों का मान क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये होगा नहीं, ये नहीं, हाँ यह होगा। तो यह हमारा सही है, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, तो यह एक वर्गाव्यूह कहलाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है x तथा y के किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो देखिए यहाँ से यदि हम x और y के मान यदि ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से यानी कि यहाँ से x का मान 1 मिलेगा, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 x का मान मिलेगा। एक यहाँ से x का मान मिल रहा है और एक यहाँ से x का मान मिल रहा है, यानी x के 2 मान मिल रहे हैं। लेकिन y का मान यहाँ से निकाले तो भी वही मिलेगा और यहाँ से निकाले तो भी वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से y का मान कितना निकल रहा है हमारे पास? 7 निकल रहा है, और यहाँ से y का मान कितना निकल रहा है हमारे पास? 7। लेकिन इन दोनों को हल करने पर x के 2 भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन x का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए और y के भी एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या यह असंभव है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो हमारे पास अवयव की कोटि कितनी दी गई है? 3 × 3 दी गई है, अर्थात अवयव में कुल कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं, और प्रत्येक अवयव को कितने तरीके से चुन सकते हैं हम लोग? 2 तरीके से चुन सकते हैं। तो कुल अवयवों की जो संख्या होगी वो 2 to the power 9 होगी, यानी इसका मान कितना होता है? तो 512 होता है। तो कौन सही है इसमें का? इसमें का हमारे पास डी सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि आपको यह प्रश्नावली अच्छे समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए